जय हिंद साथियों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अब चलिए मैं पुनः आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक लेके आ चुका हूँ, इतिहास का। इससे पहले हम लोग पाषाण काल पढ़ रहे थे, तो पाषाण काल का कहानी खत्म हुआ। अब हम लोग आज जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्या नाम है? सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो आप लोग जिस प्रकार से पाषाण काल को समझने का प्रयास किए, उसी प्रकार से जो है ना आप लोग जो है सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता को समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से जो है ना सुनने का प्रयास कीजिएगा, समझे? चलिए आगे है, देखिए सबसे पहले यहाँ जो लिखा गया है सिंधु सरस्वती सभ्यता, तो हमको यहाँ पे सबसे पहले ये समझना है कि सभ्यता क्या होता है ना? सभ्यता का अर्थ क्या होता है? सभ्यता का मतलब क्या होता है? देखिए सभ्यता का मतलब तो तौर तरीका। क्या होता है? तौर तरीका। हर एक चीजों का एक तौर तरीका, हर एक चीज का रूल और नियम होता है ना। उन्हीं को क्या कहते हैं? सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? सभ्यता कहते हैं। जैसे मान के चलिए आपके यहाँ भी कोई ना कोई रूल नियम होगा कि नहीं होगा? तो उसी प्रकार के रूल नियम हो, चाहे तौर तरीका हो, उन सभी को सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है, विश्व की सभी प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुए हैं। अब समझिएगा, कहने का मतलब ये कि पूरा पाषाण काल जो पढ़ाए थे, तो पूरा पाषाण काल में रहने का कोई ठिकाना नहीं था। कोई ठिकाना था? नहीं था। उसको मध्य पाषाण काल में आए, तो मध्य पाषाण काल में जो है ना एक प्रकार से रहने का उतना जो है इन लोगों का रहने का कोई जो है अस्थाई नहीं बना था निवास। उसके बाद जब नव पाषाण काल में जब आया, तो नव पाषाण में आने के बाद तो वह मानव सब जो थे वो नदी के किनारे किनारे घर बना बना करके रहना शुरू कर दिया अस्थायी रूप से, समझे ना? तो जितनी भी सभ्यता है ना, जितनी भी देश की सभ्यता है, उन सभी देशों की सभ्यता का जो है ना खोज कहाँ से हुआ है? तो नदियों के किनारे से। कहाँ से? तो नदियों के किनारे से। तो सबसे पहले जानेंगे मिस्र देश। तो मिस्र देश की सभ्यता किस नदी के किनारे से हुआ है खोज? तो यहाँ पे नील की नदी के किनारे हुआ। कहाँ हुआ है? नील की नदी के किनारे। समझिएगा पहले, मिस्र की सभ्यता यानी मिस्र देश का जो तौर तरीका है, जो रूल नियम है, पुरानी समय की बात कर रहे हैं, पुराना जो तौर तरीका है उसको जो अपनाया गया है, वह कहाँ से अपनाया गया है? तो नील की नदी के किनारे से, समझे ना? नील की नदी के किनारे। आगे है मेसोपोटामिया। क्या है? मेसोपोटामिया की स्थापना सभ्यता, सभ्यता दजला व फरात नदी, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो खोज किया गया, तो कहां से किया गया है? तो दजला व फरात नदी। ठीक है, आगे है चीन की सभ्यता। तो चीन की सभ्यता ह्यांग हो नदी, यहां से सभ्यता का लिया गया है। ठीक है, आगे है भारत की सभ्यता। क्या है? भारत की सभ्यता, भारत की सभ्यता। अपना जो भारत देश है, तो अपना भारत का जो सभ्यता जो लिया गया है, तो कहां से? तो सिंधु सरस्वती नदी के किनारे से, है ना? सिंधु सरस्वती नदी के किनारे से, वहीं से सभ्यता को उठाया गया है, पुरानी सभ्यता को। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं हम लोग कि सिंधु सरस्वती सभ्यता, यानी कहने का मतलब है आप जो है ना यहाँ जो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, आपको इनकी सभ्यता को जानने का कोई आवश्यकता नहीं है। समझ रहे ना बात को? उनका क्या तौर तरीका था, क्या उन लोगों का रूल नियम था, हमको उससे समझना, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको अपना भारत से मतलब रखना है, समझ गए ना? क्योंकि हमको भारत की जो सभ्यता थी, समझ गए ना, उसका तौर तरीका हम लोगों को समझना है, उसका तौर तरीका हम लोगों को समझना है ना? हाँ, इसी से हम लोगों को प्रश्न आने वाला है, ना कि किसी और देश के सभ्यता से। ठीक है, तो अपना देश की सभ्यता के बारे में जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले है, देखिए सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्या है? सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता जो यहाँ पे है, तो इसका जो काल या समय कब से कब तक रहा, कब से कब तक रहा? देखिए बहुत सारे विद्वान थे, समझ गए ना? सभी विद्वान का अलग अलग कहना है, किसी का कुछ कहना है, किसी का कुछ कहना है, लेकिन लेके सबका मत बात चलना है, समझ गए ना? जैसे मान के चलिए सिंधु सरस्वती सभ्यता जो है ना, यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता को जो अपनाया गया है, तो उनका कहना, बहुत सारे विद्वान का कहना है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता इतना से इतना तक चला, या इतना से इतना तक का समय रहा, इतना से इतना तक का काल रहा। जैसे मान के चलिए ना विद्वान, जैसे जॉन मार्शल है, तो जॉन मार्शल का कहना है भैया 3200 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व तक जो है ना सिंधु सरस्वती सभ्यता का क्या रहा? समय रहा, काल रहा। ठीक है,
आगे है अर्नेस्ट मैके, क्या है? अर्नेस्ट मैके, ये सारा का सारा विद्वान का नाम है, ठीक है ना? अर्नेस्ट मैके, इसका कहना हुआ कि 2800 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व तक जो है इसका क्या रहा? सभ्यता का समय रहा। आगे है माधव स्वरूप, माधव स्वरूप, माधव स्वरूप का कहना है कि 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 2700 ईसा पूर्व तक का समय रहा सभ्यता का, ठीक है। आगे है मार्टिमर, मार्टिमर क्या है? मार्टिमर व्हीलर, इसका जो कहना है, इसका कहना है कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 कितना है? 1500 ईसा पूर्व तक का समय रहा, ठीक है। उसके बाद है एनसीईआरटी, ठीक है। तो एनसीईआरटी में है कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1800 ईसा पूर्व तक सभ्यता का काल रहा, सभ्यता का समय रहा, सभ्यता का ड्यूरेशन रहा, सभ्यता का टाइम रहा। समझ रहे हैं बात को? आगे कार्बन 14, क्या है? कार्बन 14 C14, इसका कहना है कि 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक जो है ना, 1750 ईसा पूर्व तक सभ्यता की काल रहा, सभ्यता का काल रहा। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे समझते हैं। आगे है सिंधु सरस्वती, आपको ये याद रखना है, ज्यादा इसको समझने की प्रयास नहीं करना है, सीधा आपको इसको याद करके चलना है। प्रश्न जो आपको बनेगा ना, प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है, इन मेथड में से इस प्रकार से बनेगा कि कहेगा कि जॉन मार्शल के समय, जॉन मार्शल के द्वारा या जॉन मार्शल के द्वारा सिंधु सरस्वती सभ्यता का समय कब से कब तक चला या कब से कब तक रहा? तो आपको क्या कहना है? 3200 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व तक। उसी प्रकार से कहेगा अर्नेस्ट मैके, अर्नेस्ट मैके के अनुसार या के द्वारा, है ना, सिंधु सरस्वती सभ्यता का समय कब से कब तक रहा, है ना? तो आपको कहना है 2800 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे समझते हैं। आगे सिंधु सरस्वती सभ्यता की खोज, सिंधु सरस्वती सभ्यता की खोज। अब मान के चलिए यहाँ पे हम लोग जो सभ्यता सभ्यता जो चिल्ला रहे हैं जोर जोर से, हम लोगों को अब ये भी समझना है ना कि आखिर सिंधु सरस्वती सभ्यता की खोज किसने किया, है ना? तो इसका जो खोज किया है ना, उसका नाम है चार्ल्स मेसन। क्या नाम है? इसी ने जो है सर्वप्रथम जानकारी दिया था, सबसे पहले इसी ने क्या दिया था? जानकारी दिया था। इसने कहा था कि 1826 में जो है ना सिंधु सरस्वती सभ्यता की खोज किया था। सीधा समझ लीजिए आप कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का जो खोज किया था सबसे पहले किया था चार्ल्स मेसन 1826 ईस्वी में, 1826 ईस्वी में। जब 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन जब सिंधु सरस्वती सभ्यता की खोज किया तो बहुत सारे आदमी जो है इसके पक्ष में नहीं गया, एक्सेप्ट नहीं किया। बहुत सारे इंसान को लगा कि नहीं, एग्जैक्ट जो है ना आप जो है हम लोगों को कोई मतलब एक प्रकार से जो है ना कुछ डेटा आप हमको बताने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम लोग आपके बात से सहमत नहीं है। तो एक प्रकार से मान लीजिए कि इसका बात क्या रह गया? फेल्योर रह गया, ठीक है। फिर भी अगर सर्वप्रथम जानकारी की बात होगी तो इसी का बात आएगा, इसका चार्ल्स मेसन का। यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने किया था, लेकिन इसका जो है ना बात को मंजूरी नहीं दिया गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया, है ना। कुछ कुछ डेटा का जो है ना अधूरापन था, इसीलिए जो है इसका जो है ना जो क्या कहते एग्रीमेंटेड था उसको रिजेक्ट कर दिया गया, बोला कि आपकी हम बात से हम सहमत नहीं हैं, ठीक। उसके बाद है बर्नेस शाह, बर्नेस शाह 1834 में अपना जानकारी रखा। तो इसने कहा कि नदी के किनारे टूटे हुए दुर्ग के अवशेष मिलने की जानकारी दी, है ना। तो बर्नेस शाह जो जानकारी दिया था, बर्नेस शाह का कहना हुआ, देखिए नदी के किनारे जो है ना, नदी के किनारे टूटे हुए दुर्ग के अवशेष मिलने की जानकारी, यानी अवशेष मिलने की जानकारी दिया। यानी कहने का मतलब है किनारे में टूटे हुए दुर्ग, टूटे हुए भवन जो था उनका जो अवशेष जो बचा हुआ था, पार्ट्स जो बचा हुआ था, उसको लेकर के कहा कि देखिए नदी किनारे जो टूटे हुए जो अवशेष जो है, भाग जो है, ये जो है सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में दर्शाता है। फिर भी जो है ना ये सटीक जानकारी नहीं दिया, इनका भी बात नहीं चला, ठीक है, इनका भी क्लियर रूप से बात नहीं चला। उसके बाद आप आ जाइए 1853 से लेकर के 1856 ईस्वी तक,
यानी 1853 ईस्वी से लेकर के 1856 ईस्वी तक लाहौर से कराची तक रेल मार्ग का निर्माण करना था। क्या करना था? रेल मार्ग का निर्माण करना था। आप मान के चलिए, अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था, तो आपका आंसर बनेगा चार्ल्स मेसन। कब दिया था? 1826 ईस्वी में। यह प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता की खोज किसने किया था, तो चार्ल्स मेसन ने किया था। तो कब किया था? 1826 ईस्वी में किया था। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे है बर्नेस शाह। बर्नेस शाह अगर दूसरी जानकारी कहेगा तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, हालांकि दूसरी तो नहीं पूछेगा, आपको यही पूछेगा, पहले ही पूछेगा। ठीक है, प्रथम ही पूछेगा आपसे। आगे है 1853 ईस्वी, 1853 ईस्वी से लेकर के 1853 ईस्वी से लेकर के 1856 ईस्वी तक 1856 ईस्वी तक रेलवे मार्ग का निर्माण करना था। रेलवे मार्ग का निर्माण करना था। रेलवे मार्ग का निर्माण करना था। तो रेलवे मार्ग का जो निर्माण करना था, ये इंजीनियर के हाथ में सौंप दिया गया था, जिस इंजीनियर का नाम था, देखिए, बट बंधु एक प्रकार से हो गया। बट बंधु में आपको दो इंजीनियर आ जाएंगे। एक का नाम था जॉन बट, एक का नाम था विलियम बट। जॉन बट और विलियम बट। इसका आपको कुछ रोचक बताते हैं। जब बट बंधु को रेलवे मार्ग जब बनाने का जब प्रस्ताव रखा गया और प्रस्ताव इसको दिया गया, किसको? बट बंधु का मतलब होता है जॉन बट और विलियम बट। सीधा समझ लीजिए आप कि जॉन बट और विलियम बट को कहा गया कि आप जो है रेलवे मार्ग का जो है ना निर्माण कीजिए। रेलवे मार्ग का निर्माण कीजिए। कहां से कहां तक? तो लाहौर से लेके कराची तक। लाहौर से लेके कराची तक। तो 1853 से लेकर के 1856 ईस्वी तक, 1853 से लेके 1856 ईस्वी तक जो है रेलवे मार्ग बनाने का इसको जो है प्रस्ताव दिया गया था। ठीक, उसके बाद जो है इसने जो है अपना काम शुरू कर दिया। तो इसने जो काम अपना शुरू किया, तो उस समय में क्या था कि मजदूर ज्यादा काम करते थे। उस समय में ज्यादा जो है ना, मान के चलिए आपको ज्यादा मशीन नहीं था जो मशीन से काम करवाता। तो उस समय में क्या था कि लेबर मजदूर की ज्यादा आवश्यकता पड़ती। तो उसमें भी महिला की जो है ना ज्यादा पकड़ था उसमें। तो महिला को ज्यादा काम करवाया जाता उस समय में। ठीक है, तो महिला मजदूर को जो है ना, कौन कौन? बट बंधु के जितने भी इंजीनियर थे, जॉन बट और विलियम बट, इसने महिला मजदूर को कहा कि आप लोग जो है आइए, और रेलवे पटरी जो बनता है, रेलवे पटरी, समझ गए ना? ये रेलवे पटरी जो है ना, पहले किसका था? लकड़ी का बना हुआ जो था। उस आप देखते होंगे कि दोनों साइड से पटरी रहता है ना, आप बीच में देखते होंगे सीमेंट का रहता है ना, सीमेंट का जो रहता है वो बैलेंस करके रखता है ताकि हिले डोले नहीं, है ना, बीच में जो रखा रहता है। हाँ, उसके बाद है, पहले लकड़ी का था, अब सीमेंट का हो गया। ठीक है, तो इसके सर देखते होंगे आप लोग, बीच में, साइड में, काट में, है ना, ऊपर नीचे, मतलब देखते होंगे कि आप गिट्टी जो रखा रहता है, गिट्टी यानी गिट्टी का टुकड़ा टुकड़ा है ना, साइड में, बीच में, साइड में रखा हुआ रहता है। कोई दिक्कत? तो वो इसलिए रखा दिया जाता है ताकि बारिश का समय हो, चाहे और भी किसी भी प्रकार का अगर समय आ जाए, तो मिट्टी जो है ना कटे नहीं, मिट्टी कटे नहीं, और जमीन नीचे धसे नहीं। जमीन नीचे धसने के लिए जो है धसे नहीं, इसलिए जो है ना साइड साइड से क्या किया जाता है? गिट्टी को डाला जाता है, बीच में गिट्टी को डाला जाता है ना। उससे क्या होता है? पटरी बिल्कुल एकदम क्या होता है? मजबूत तरह से जो है ना, स्ट्रॉन्ग तरह से जो है ना, एकदम बिल्कुल बैठा हुआ रहता है। वह नीचे बढ़ता नहीं है, जमीन के नीचे बढ़ता नहीं है, धरती पे बढ़ता नहीं है। अगर मान के चलिए अगर गिट्टी वगैरह नहीं देगा तो नीचे धसना शुरू हो जाएगा। इसीलिए जो है गिट्टी रखा जाता है साइड साइड से और बीच बीच में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारे महिला को लाया गया। तो महिला को लाया गया तो एक जो है मतलब क्या कहते हैं, जगह बता दिया गया कि बोला कि वहां पे ईंट का टुकड़ा सब थोड़ा बहुत है, आप वहां से लाइए और जो है इस पटरी में जो है ना डालने का काम कीजिए। तो महिला सब जो है आई। तो महिला सब जो है, एक तसला समझते हैं ना, तसला लोहा का जो होता है, तो सभी को तसला दिया गया इंजीनियर साहब के द्वारा। बोला कि ये तसला लीजिए और आप लोग जाइए वहां से उठा उठा के ईंट का टुकड़ा लाइए और इसमें रेल की पटरी में डालने का काम कीजिए। तो महिला सब जो है गई, तो वहां से उठा उठा के जो है ना ईंट का टुकड़ा लाना शुरू कर दिया। तो इंजीनियर साहब को लगा कि 2 से 3 दिन में जो है
वहां का जो भी टुकड़ा जितना भी है ना वहां पे सारा का सारा खत्म हो जाएगा। तो उस प्रकार से जो है ना कम महिला को भेजा गया था वहां पे, ताकि कम महिला रहेगी ना तो अपना जो है 3 से 4 दिन में जो अपना सही तरीके से अपना काम कर लेगी। तो महिला सबको जब तसला दिया गया, जब वहां से जब ईंट लाना सब शुरू किया, तो वहां पे जो ईंट लाना शुरू किया ना, तो इतना वहां से ईंट ईंट निकलना शुरू हो गया कि कितना भी मतलब बहुत सारे वहां पे ईंट मिल गया, समझ गए ना। क्या हुआ कि मतलब तसला से ईंट उठा उठा के लाते थे, रखते थे पटरी में। एक दिन क्या हुआ कि इंजीनियर साहब को कहता है महिला जा करके कि सर आप जो है और सारे मजदूर को बढ़ा दीजिए, वहां पे जो है ना ईंट का टुकड़ा बहुत ही ज्यादा रखा हुआ है, बहुत ही ज्यादा है। जितना जमीन को करते हैं उतना ज्यादा ईंट निकलता है, बहुत ज्यादा एकदम। आप मान लीजिए कि खदाने हैं वहां पर, इसलिए जो है ज्यादा मजदूर रहेगा तो जल्दी जल्दी काम होगा। ऐसा कीजिए कि आप और जो है ना महिला मजदूर को बुला लीजिए, ताकि काम जो है जल्द से जल्द खत्म हो जाए, वहां से ईंट जो है ना जल्द से जल्द क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो इसको लगा कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, मान के चलिए थोड़ा बहुत ईंट वहां रखा हुआ था जो कि हम देख के आए कि थोड़ा बहुत इधर उधर था, हमको लगा 2-3 दिन में हो जाएगा। ये तो बोल रही है कि नीचे से निकल रहा है ईंट, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है वहां पे। ये दौड़े दौड़े जो है वहां पे गया, बोला चलो तुम जाते हैं साथ। जब वहां पे गया, जब वहां पे देखा नीचे जब मिट्टी को कोड़ा गया, तो देखा तो वहां पे सही माने में ईंट निकल रहा था। उसको लगा कि नहीं यहाँ पे मामला कुछ गड़बड़ है, उनको लगा कि यहाँ पे कुछ मामला गड़बड़ है। तो वो क्या किया, तो दौड़े दौड़े वहां से भागा, चले गया अलेक्जेंडर के पास। किसके पास गया, अलेक्जेंडर साहब के पास गया। अलेक्जेंडर को सारी घटनाएं बताई। अलेक्जेंडर साहब को कहा गया कि देखिए सर, हम अपने मजदूर सबको जो वहां पे भेजे थे ईंट लाने के लिए और पटरी में डालने के लिए, तो वहां पे ईंट जो है बहुत ज्यादा मात्रा में मिल रहा है। हमको संदेह हो रहा है कि वहां पे पुरानी कोई न कोई क्या है, भवन बना हुआ है ना। पुरानी काल का क्या है, बिल्डिंग बना हुआ है। आप एक बार जो उसके बारे में जाकर के वहां से थोड़ा एक बार रिसर्च कर लीजिए, सर्चिंग कर लीजिए। तो ये इंटरेस्टेड नहीं मतलब वहां पे जताया, बोला कि हो छोड़िए हटाइए, क्या है नहीं है उसको बाद में देखेंगे हम। मतलब जो है ना उसके बाद वो क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो वहां से फिर जो है इंजीनियर साहब वहां से आ गया, और जो महिला सब जो थी वहां से काम को रोकवा दिया, बोला कि वहां पे जो है ना ईंट वगैरह मत उठाइए, वहां पे एक भवन है वहां पे, उसका जो है बाद में सर्चिंग किया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा वहां पे आखिर क्या है मामला। तो वहां से छुड़वा दिए सबको। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से जो है वहां पे ये मामला बना। ठीक है, उसके बाद जो है भारत की प्रथम रेलगाड़ी, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट जो है ना प्रश्न है आपका। ये प्रश्न जो है बार बार एग्जाम में आया भी है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में जो है ना चला था। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए तो भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चला था, तो आप कहिएगा 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चला था। कहां से कहां तक चला था सबसे पहली बार, तो बंबई से थाने तक चला था, बंबई से थाने तक 33 किलोमीटर चला था। कितना किलोमीटर, तो 33 किलोमीटर चला था। भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत कब से हुई, तो 1853 ईस्वी से। कब से हुई, 1853 ईस्वी में हुई। और कहां से कहां तक चला था पहली बार, तो बंबई से लेके थाने तक चला था। तो कितना किलोमीटर चला था, तो 33 किलोमीटर चला था। कितना किलोमीटर, तो 33 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको ये प्रश्न याद रहेगा, भारत की रेलगाड़ी सर्वप्रथम कब से चलना शुरू हुआ। अगर ऐसा प्रश्न पूछ दे तो आपका प्रश्न रहेगा कि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। अगर आपसे प्रश्न कर दे कि भारत में सबसे पहली बार रेलगाड़ी कहां से कहां तक चली, तो आपका जवाब रहेगा बंबई से लेकर थाने तक, बंबई से लेके थाने तक। तीसरा प्रश्न बन सकता है कि भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कितना किलोमीटर चली थी, तो 33 किलोमीटर चली थी। कितना किलोमीटर चली थी, तो 33 किलोमीटर चली थी। ठीक है, कोई दिक्कत, तो चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे है हड़प्पा का सर्वप्रथम सर्वेक्षण कर मानचित्र करने वाला, है ना। उसके बाद आया अलेक्जेंडर साहब। फिर भी जो है ना इसको मतलब इंटरेस्ट नहीं था उस पर, समझ गया ना।
इसको अलेक्जेंडर साहब को सबसे ज्यादा पौराणिक स्थल पे जाने इसको दिलचस्पी था, पौराणिक स्थल पर। आगे हम बढ़ेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। हड़प्पा का सर्वप्रथम सर्वेक्षण जो किया था, सर्वेक्षण कर और मानचित्र यानी मैप जो बनाने का जो काम किया था, वो किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। अलेक्जेंडर साहब ने किया था। कब किया था? तो 1856 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1856 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1856 ईस्वी में किया था। ठीक है, आगे है, यह पौराणिक स्थलों में रुचि रखता था। यह जो है ना, आप समझिए कि अलेक्जेंडर साहब को जाकर के कहा, अलेक्जेंडर साहब के पास आकर के इन दोनों इंजीनियर जॉन बट और विलियम बट दोनों आकर के कहा कि सर वहां पे कुछ मिला है, वहां पे ईंट की मात्रा ज्यादा मात्रा में निकल रही है, वहां पे पर जाके देख लीजिए। ये इग्नोर कर दिया। इसको ज्यादा दिलचस्पी, ज्यादा इंटरेस्ट किस पे था? ज्यादा इसको इंटरेस्ट था पौराणिक स्थल पर। किस पे इसको इंटरेस्ट था? तो पौराणिक स्थल पर था। समझ गए ना? तो पौराणिक स्थलों में रुचि रखता था, इसलिए इसने हड़प्पा की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हड़प्पा की तरफ ज्यादा ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। ये समझ गए ना? इसके बाद है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। भारतीय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो अलेक्जेंडर के द्वारा हुआ था। समझिएगा, भारतीय पुरातत्व जो है यानी पौराणिक स्थल जो था, उसके बारे में जो है ना, सबसे पहले उस विभाग, एक डिपार्टमेंट का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था। कब हुआ था? 1861 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो अलेक्जेंडर साहब के द्वारा हुआ था, यानी अलेक्जेंडर के द्वारा हुआ था। ठीक है, आगे है, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कौन है? अलेक्जेंडर साहब है। इसी ने स्थापना किया था ना। जिसने स्थापना किया वही क्या है? जनक है। वही क्या है? पितामह है। ठीक है, तो अब प्रश्न बन सकता है, यहाँ पे पूछेगा कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कौन थे? तो अलेक्जेंडर साहब थे। कौन थे? अलेक्जेंडर साहब थे। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कौन थे? अलेक्जेंडर साहब थे। कौन थे? अलेक्जेंडर साहब थे। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे क्या है, 1921 भारतीय 1921 ईस्वी की बात हो रही है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का नया निर्देशक जॉन मार्शल बना। नया निर्देशक कौन बना? जॉन मार्शल बना। यहां से कहानी, यहां से जो है रोचक चेंज हो गया। यहां से कहानी चेंज। अलेक्जेंडर साहब गया अपना काम से, यहां से क्या कर दिया? चेंज कर दिया, यानी अलेक्जेंडर साहब को बदल दिया। अलेक्जेंडर साहब को मन ही नहीं लग रहा था काम करने में, बदल दिया उसको, और उसको बदल के किसको बनाया गया? जॉन मार्शल को। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का नया निर्देशक कौन बना था, तो जॉन मार्शल ने बना था, है ना। जिसने स्थापना किया उसको हटाया और दूसरा को बना दिया, क्या करेगा, है ना। तो जॉन मार्शल बना था। ठीक है, 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का नया निदेशक कौन था? तो जॉन मार्शल था। कौन था? जॉन मार्शल था। अब समझते हैं, यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जो निर्देशक जो था, जो नया बना था, उसका नाम था जॉन मार्शल। क्या नाम था? जॉन मार्शल। फिर से समझिएगा, अगर आपसे प्रश्न कर दे कि 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व सभ्यता, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का नया निर्देशक कौन बना? तो जॉन मार्शल साहब ने बना था। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जो नया निर्देशक जो है जॉन मार्शल जब बना, तो ये अपना काम जो है ना बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक से काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये जो है ना आदेश पे आदेश सभी को देने लगा, है ना। सबसे पहले जो ये आदेश दिया था दयाराम साहनी को दिया था, है ना। दयाराम साहनी को दिया था। दयाराम साहनी को कहा गया कि आप जो है ना पुरानी चीजों की खोज कीजिए, जल्दी हमको बताइए, उसको तुरंत है ना आपको क्या करेंगे, आपको एक सूची में ले आएंगे। ठीक है, तो ये जब काम जो है ईमानदारी पूर्वक अपना काम करना शुरू कर दिया। कौन? दयाराम साहनी। ये जब काम शुरू कर दिया, ये इसी ने सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज कर लिया। ठीक है, दयाराम कौन? दयाराम साहनी जो है
दयाराम सहानी, दयाराम क्या है, दयाराम सहानी, दयाराम सहानी 1921 ईस्वी में, दयाराम सहानी 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की थी। किसकी आदेश अनुसार, किसके आदेश अनुसार, जॉन मार्शल के अनुसार। जॉन मार्शल ने ही आदेश दिया था। जॉन मार्शल जॉन मार्शल के आदेश के अनुसार दयाराम सहानी ने, दयाराम सहानी ने हड़प्पा की खोज की थी। किसकी खोज की थी, तो हड़प्पा की खोज की थी। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को। उसके बाद समझिएगा, उसके बाद ये जो है ना राखाल दास बनर्जी, जब ये हड़प्पा की खोज कर लिया दयाराम सहानी, ये एक साइड में जा करके, कौन, ये जो है राखाल दास बनर्जी, ये रोना शुरू कर दिया। रो रहा था। अब आश्चर्य हो गया जॉन मार्शल को, पता चल गया उसको कि ये जो है राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी ये रो रहा है। वो भी जॉन मार्शल आश्चर्य हो गया कि आखिर ये क्यों रो रहा है। उसके पास भागे भागे गया, कौन, जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल कहा कि रे तुमको क्या हो गया, तुम काहे रो रहे हो। तो राखाल दास बनर्जी ने कहा, राखाल दास बनर्जी ने कहा कि सर हम भी चाहते हैं कि एक नया चीज का जो है ना, एक पुराना चीज का खोज करे। तो बोला तुमको कौन मना किया है, जाओ खोज की लाओ, जो भी तुमको खोजना खोजो। तो इसको भी आदेश दे दिया गया, इसको भी जो है ना जॉन मार्शल आदेश दिया। तो जॉन मार्शल जब आदेश दिया कि ठीक है तुम भी जाकर के खोज करो, जो जो चीज मिलेगा हमको बताना। बोला कि ठीक है सर, अभी हम निकलते हैं यहाँ से। तो जॉन मार्शल के आदेश अनुसार जो है ना, आदेश के अनुसार जो है ये वहां से निकला। वहां से जब निकला तो साइकिल लिया, साइकिल लिया, एकदम चल दिया खोज करने के लिए। निकल गया घर से, तो खोज करने के लिए निकल गया। तो रास्ते रास्ते में जो है प्रत्येक आदमी से पूछता था कि आपको अगर कोई पुरानी चीज मिलेगा तो हमको बताइएगा, है ना। सभी को यही बात कहता था कि अगर आपको कोई पुरानी चीज मिलेगा तो हमको जो है ना आप बताने का प्रयास कीजिएगा। अब हर एक इंसान को लगा कि ये पागल तो नहीं हो गया है, पुरानी चीज मिलेगा तो हमको बताइएगा, क्या पुरानी चीज मिलेगा। तो एक बूढ़ा बाबा से पूछा कि देखिए बाबा, आपको अगर कोई पुरानी चीजें मिलेगा ना तो आप हमको बताइएगा। बोला कि कबाड़ी लेते हो, मेरे घर में कबाड़ी बहुत सारा रखा हुआ है। बोला वो कबाड़ी की आवश्यकता नहीं है, और कोई अगर पुरानी चीज अगर मिलेगी ना आपको तो हमको बताना या हमको बताइएगा। पगला गया वहां पे, वो भी बुढ़वा बुढ़ा जो था वो भी पगला गया, ये क्या बोल रहा है ना। तो वही वाला कि लगता है तुम्हारा दिमाग सही जगह पे नहीं है, भागो यहाँ से। उसको भगा दिया वहां से, किसको, राखाल दास बनर्जी को। वहां से निकल गया। वहां से निकलने के बाद जो है आगे जब खूब आगे गया तो एक बूढ़ा बाबा वहां पे भी खड़ा था। उसके पास भी गया तो वहां भी साइकिल रोक करके कहता है कि बाबा, अगर आपको अगर कोई पुरानी चीज मिल जाए तो आप हमको जरूर बताना, आप हमको जरूर बताना। तो बोला कि कबाड़ी लेते हो, वो भी वही बात बोला कि कबाड़ी लेते हो। बोला कबाड़ी नहीं बाबा, हमको और कोई भी चीज का हमको खोज करना है, अगर कोई पुरानी चीजें मिले तो आप हमको बताना। बोला ज्यादा शयानी बनते हो, ज्यादा सियानी बनते हो, वहां तुम टीला देखते हो, टीला पे जब तुमको भूत जो है ना खा के तुमको क्या कर देगा, हड्डी निकाल देगा, हड्डी निकाल के फेंक देगा वहां पे। हड्डी बहुत सारे वहां पे फेंका हुआ है। बोला कहाँ बाबा। बोला सामने तो कोई टीला है ना वहां पे। बोला हाँ वहां वहां पे टीला है, जंगल भी है। बोला कि वहां जो भी इंसान जाता है ना, वहां पे भूत मार के खा जाता है, हड्डी को छोड़ देता है, हड्डी को छोड़ देता है। तो तुम ज्यादा सियानी मत बनना, और तुम भी ना वहां पे चले जाना। किसको कहा, राखाल बनर्जी को कहा। बोला कि ओके बाबा, आपको बताने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। साइकिल को वहीं पे फेंका, वो चल दिया वहां से, है ना। टीला पे पहुंचा, जब वहां पे देखा तो बहुत सारे हड्डी वहां पे फेंका हुआ था। वहां उसको जो है ना एक चीज का खोज कर लिया, जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। क्या नाम था, मोहनजोदड़ो। कहा है जी, मोहनजोदड़ो का खोज कर लिया, है ना। वहां से भागे 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 जॉन मार्शल के पास गया। सर 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 सर, हमने जो है ना अब एक चीज का हम लोग खोज कर लिए हैं, हम जो है एक चीजों की खोज कर लिए हैं। बोला किस चीज का खोज किए हैं। बोला मोहनजोदड़ो की खोज किए हैं। बोला वहां पे क्या क्या था। बोला कि वहां पे सर, वहां पे बहुत सारे हड्डी फेंका हुआ है, बहुत पुरानी पुरानी हड्डी फेंका हुआ है। बोला कि सही माने में। बोला कि हाँ सर, आपको विश्वास नहीं तो आप चलिए वहां पे, आपको हम जाके दिखाते हैं, है ना। तो उसका बात को आप एक्सेप्ट किया, और वो भी बिल्कुल एकदम मस्त मगन होकर एकदम खुशी से पागल हो गया कि हमने भी एक चीज का खोज
कर लिया, है ना। तो वहां पे जो है ना राखाल दास बनर्जी जो है 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज किया। अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि राखाल दास बनर्जी किसकी खोज की थी, तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी। किसकी खोज की थी, तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी, ठीक है। आगे है, अगर पूछ दे आपसे कि दयाराम साहनी किस चीज की खोज की थी, तो हड़प्पा की खोज की थी। किसकी खोज की थी, तो हड़प्पा की खोज की थी, ठीक है। आगे है 1924 में जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने भारत में सिंधु सरस्वती नदी के किनारे एक प्राचीन सभ्यता मिलने की घोषणा की। उसके बाद जब 1924 का जब समय आया 1924 का जब समय आया, तो जॉन मार्शल को लगा कि नहीं, अब हमको पूरे दुनिया में बता देना है कि हमने इस चीज का क्या किया है, खोज किया है ना। तो 1924 ईस्वी को प्रकाशित कर दिया कि देखिए हमने हड़प्पा की खोज किए हैं, हड़प्पा की खोज किए हैं। तो दुनिया के सामने क्या कर दिया, प्रकाशित कर दिया, ठीक है। उसके बाद जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम खोजे गए स्थल, यानी नदी के किनारे जो स्थल जो खोजा गया था, उस स्थल का नाम रख दिया था क्या, हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम रख दिया था, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत, हड़प्पा सभ्यता उसका नाम रख दिया गया था। तो आज का जो टॉपिक था ये सिंधु सरस्वती सभ्यता था, ठीक है। तो आज का जो है ना ये टॉपिक खत्म हुआ। अब हम लोग कल जो है ना माने सिंधु सरस्वती सभ्यता में ही एक नया टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग बने रहिए। अब क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।